इससे पहले के लेक्चर्स में हमने आवश्यकता के सुखाचार अर्थात ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी एवं सुखाचार के सदृश अधिकार अर्थात क्वासी ईजमेंट के बारे में चर्चा की। इस लेक्चर में हम दोनों के मध्य अंतर को समझेंगे। आवश्यकता का सुखाचार एवं सुखाचार के सदृश अधिकार दोनों ही किसी स्थावर संपत्ति के अंतरण अथवा विभाजन की स्थिति में अस्तित्व में आते हैं, परंतु दोनों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं जो इस प्रकार है। पहला अंतर, आवश्यकता का सुखाचार अधिष्ठायी संपत्ति के उपयोग के लिए नितांत आवश्यक होता है, जबकि सुखाचार के सदृश अधिकार अर्थात क्वासी ईजमेंट अधिष्ठायी संपत्ति के उपयोग के लिए नितांत आवश्यक तो नहीं होता है, परंतु उसके उस प्रकार उपयोग के लिए आवश्यक होता है जैसा कि उसका अंतरण या विभाजन के समय उपयोग किया जाता था। भारतीय सुखाचार अधिनियम 1882 की धारा 4 के अनुसार अधिष्ठायी संपत्ति वह भूमि है जिसके फायदाप्रद उपयोग के लिए अधिकार विद्यमान है और उसका स्वामी या अधिभोगी अधिष्ठायी स्वामी कहलाता है। आवश्यकता के सुखाचार के अभाव में अधिष्ठायी स्वामी अधिष्ठायी संपत्ति के उपयोग से पूर्णतः वंचित हो जाएगा, परंतु सुखाचार के सदृश अधिकार के अभाव में अधिष्ठायी स्वामी अधिष्ठायी संपत्ति के उपयोग से पूर्णतः वंचित नहीं होगा, परंतु वह उसका उस प्रकार उपयोग नहीं कर पाएगा जैसा कि उस संपत्ति का उपयोग अंतरण या विभाजन के समय किया जाता था। आवश्यकता के सुखाचार एवं सुखाचार के सदृश अधिकार में अंतर यह है कि आवश्यकता के सुखाचार का प्रकट एवं सतत होना आवश्यक नहीं है, जबकि सुखाचार के सदृश अधिकार के लिए यह आवश्यक है कि वह प्रकट एवं सतत हो। सतत सुखाचार वह है जिसका उपभोग मनुष्य के कार्य के बिना जारी रह सकता है या रहता है। प्रकट सुखाचार वह है जिसका अस्तित्व किसी ऐसे अस्थायी चिन्ह से दर्शित है जो किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा सावधानी से देखने पर उसे दिखाई देगा। ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी और क्वासी ईजमेंट में तीसरा अंतर यह है कि आवश्यकता के सुखाचार अर्थात ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी को पक्षकारों द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है, परंतु सुखाचार के सदृश अधिकार अर्थात क्वासी ईजमेंट को पक्षकारों द्वारा समाप्त किया जा सकता है। दोनों के मध्य अंतिम महत्वपूर्ण अंतर यह है कि आवश्यकता के सुखाचार के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उस अधिकार का अस्तित्व अंतरण या विभाजन से पूर्व रहा ही हो, परंतु क्वासी ईजमेंट अर्थात सुखाचार के सदृश अधिकार के लिए यह आवश्यक है कि उस अधिकार का प्रयोग संपत्ति के विभाजन या अंतरण से पूर्व किया जाता रहा हो।